अस्सलाम वालेकुम। मैं असवीर के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। नॉर्मल अपने वीलॉग्स तो मैं करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने कहा था कि डिफरेंट चीज़ें आपके सामने रखनी है। जब करप्शन की गज़ब कहानियाँ या इस मुल्क में बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इमरान खान साहब की तब्दीली की गवर्नमेंट अगर आई है तो क्या उसमें कोई बेहतरी की चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के हवाले से तो कुछ सवालात मैं शायद इतने ज़्यादा ना उठा सकूं, लेकिन उनके नीचे जो ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट में क्या हालात वाक़यात है, क्या गुड गवर्नेंस है, क्या कमांड है उस्मान बुज़दार साहब की, वो आपके सामने रखनी है। और आज इस हवाले से एक वीलॉग जो स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में है कि पावर प्रोजेक्ट, ये पावर प्रोजेक्ट दो तरह से याद रखना है। आपको पता है मैंने अभी डैम्स के हवाले से बात की, अभी नेपरा के हवाले से कल के वीलॉग में बात हुई थी, बड़ी तफसीली बात हुई थी उस कॉन्टेक्स्ट में, और यानी 2 दिन पहले के वीलॉग में बात हुई थी। वाटर एंड पावर वापडा जो है वो आपके सामने परफॉर्मेंस रखी थी। वाटर एंड पावर, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो सेपरेट है, और पावर जो आपकी फर्नेस ऑयल से आज हम LNG पे चले गए हैं। CPEC के ज़रिए अच्छे प्रोजेक्ट दिए, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ फ्रॉड, करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन, यहाँ जो लोग बैठे हैं, कंपनियाँ प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी। मुझे उस पर कंपनियों पे एतराज़ है। 56 कंपनियाँ मैंने ऑलरेडी चैलेंज की हुई हैं। आप सब लोग को पता होगा कि वो 56 कंपनियाँ मैंने चैलेंज की हुई हैं, और ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और वो इसलिए चैलेंज की थी कि नवाजना था, भारी भरकम तनख्वाहें देनी थी, काम वही है जो बैठ के काम बंदों ने कर लेना था, लेकिन उसका वॉल्यूम हजम इतना बढ़ाया गया, और यहाँ भी ये करप्शन जारी है। इसी तरह की एक करप्शन है 2.8 गालबन मेगावाट प्रोजेक्ट के हवाले से। मेरे साथ 2 मेहमान आज मौजूद हैं। नाम अपना ये ख़ुद बताएंगे, तारुफ अपना ये ख़ुद बताएंगे, और आपको बताएंगे कि आगे ये करना कैसे है, किस तरह लेकर चलना है। ये पानी भी रन ऑफ रिवर वाटर जैसा होता है, पानी आ रहा है तो उसमें छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाए गए 2.8 मेगावाट के। अब वो क्या ऐसी जगह चूज़ ठीक की, क्या फिजिबिलिटी ठीक बनी थी, क्या मशीनरी ठीक लगेगी, उस हवाले से हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेहमानों का अपना तारुफ खुद करवाएं। जी, मैं नीलम किश्वर बात कर रही हूँ, और मैं ऑपरेशन मेंटेनेंस कंपनी से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नीलम। हाँ, मेरा नाम अक्सा है और मैं बिज़नेस डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ उमिस में। जी, आपने तारुफ सुन लिया। अफशा, नीलम और अक्सा, दोनों के हवाले से आपने सुन लिया। अब ये जो मैंने करप्शन की बात की है, या ये क्या प्रोजेक्ट, ये है क्या चीज़, ये छोटे पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लग रहे हैं या कहाँ लगे हैं, ये अभी अफशा बताएंगी आपको। जी, सबसे पहले तो ये है कि रेड सिप प्रोजेक्ट के अंडर एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिससे 100 मिलियन दिया गया पंजाब गवर्नमेंट को, और इसके अंडर 4 प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दैट इज़ डैगआउट फॉल, चियांवाली, पाकपतन और मराला। हम लोगों ने बेसिकली ऑपरेशन और मेंटेनेंस दी थी पाकपतन को, और इन सब प्रोजेक्ट्स का एक ही है कि इनको बड़ा ओवरसाइज बनाया गया और इस पर करप्शन की गई, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 60 मिलियन की। और इसी को देखते हुए हमारे पास सारे प्रूफ, सारे वैलिडिटी है, इसी पे आज का सेशन है। जी, यानी मैं समझ नहीं आई, आप ज़रा मुख्तसर लफ्ज़ों में ये बताइएगा कि ये लगने कौन सी जगहों पे थे, क्या लगने का, क्या ये प्रोजेक्ट काम कैसे करना था। एसएच मैं सर एक्सप्लेन कर दूं कि रेड सिप एसएच एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको वो अलॉट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उसने पावर प्लांट्स लगाने हैं, राइट। आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल सबसे ज़्यादा करंट इशू जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उनको पंजाब गवर्नमेंट को 100 मिलियन ADP एशियन बैंक ने जो है कर्जा दिया, एग्जैक्टली कर्जा प्रोवाइड किया कि आपने $100 मिलियन क्या, या 100 मिलियन रुपीस, एग्जैक्टली $100 मिलियन उन्होंने प्रोवाइड किया कि आपने ये प्लांट्स लगाने, राइट। उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने 100 मिलियंस को इन्वेस्ट नहीं किया। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 40% की इन्वेस्टमेंट की प्लांट्स पे, प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जितना वो प्रेजेंट करें उससे बहुत कम है, और 60 मिलियन की करप्शन जो है वो आज हम प्रूव करेंगे। हमारे पास सारे एविडेंस है, हमारे पास सारे रिपोर्ट्स हैं कि कैसे, कहाँ, कब, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ कहाँ किसकी इन्वॉल्वमेंट है। 60 मिलियन की करप्शन जो है वो हो रही है।
अच्छा, ये फिर मैं बात उसी पे आऊँ कि जरा Corruption हो कैसे नहीं, मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले अभी तक ये समझा नहीं सके कि ये मिसाल के तौर पर मराला में हेड है, जब फॉल करता है पानी नीचे एक झाल की शक्ल में गिरता है, वहाँ पर लगने थे ये पावर प्लांट कहाँ लगने थे? वही लगने थे ऑब्वियसली। पावर प्लांट्स बेसिकली जो हेड से फॉल करता है ना, वही पावर। तो ये 4 आपने जिक्र किया, एक आपने ये हेड मराला जिक्र की है, पाकपतन डैगआउट फॉल किस जगह पर है? डैगआउट फॉल साहिवाल में है। चलें, और चौथा था जिया वाली ये 4 प्रोजेक्ट थे जी। अच्छा, इसमें कोई यकीनन टेंडर हुए होंगे सारे? बिल्कुल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टेंडर हैं, ईपीसी टेंडर्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अच्छा, ये किन कंपनियों ने लगाया? बिल्कुल, मैं ये बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन एक चीज़ ये भी होती है कि जो ईपीसी इनका टेंडर है ना, वो सब प्रोजेक्ट्स का सेम है, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि कैसे हो सकता है। अच्छा, ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का एक ही बंदा है और बिल्कुल सारे जितने भी टेंडर्स अलॉट हुए वो एक ही कंपनी को चले गए, एक ही कंपनी को। एग्जैक्टली, हाउ इज पॉसिबल कि आप एक ही कंपनी को सारे अवार्ड कैसे हो रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा नाज़रीन, ये बड़ा मजेदार सवाल है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का जब आप टेंडर देने जा रहे हैं तो टेंडर में मुख्तलिफ पार्टियां आई होंगी। अब एक ही पार्टी है, इसका मतलब है शैम टेंडर है। बहरहाल हम तफसीलात कोशिश करेंगे लेने की, मैं अपनी टीम के जिम्मे भी लगाऊंगा उसकी तफसीलात ले सकें। अच्छा, सेम टेंडर, उस कंपनी का नाम क्या है बता सकेंगे? साइनोटेक कंपनी है, वैसे तो चाइनीज कंपनी है, सारे टेंडर्स उन्हीं को रिसीव हुए। सर, मेन चीज सबसे बड़ी करप्शन जो यहाँ पे ये आती है कि इन्होंने टेंडर के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी खुद ही से चेंज की। अंडर द पेपर रूल्स इन्होंने किया, लेकिन अंदर जो टेंडर की डिस्क्रिप्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, इन्होंने खुद से चेंज कर दी। अच्छा, जो पहले पेपरा के मुताबिक पहले जो फ्लोट की वो और थी, एग्जैक्टली, और बाद में चेंज कर ली। इन्होंने खुद से कमेटी बनाई, इन्होंने कंसल्टेंट खुद से हायर किए, पीपीडीसीएल की कमेटी बनी, पीपीएमयू की कमेटी बनी। पीपीडीसीएल क्या चीज है? पंजाब पावर कंपनी लिमिटेड, पावर डेवलपमेंट लिमिटेड। अच्छा, वही आ गया ना 56 कंपनियों का। बिल्कुल वही। एसएच इन्होंने एक कमेटी बनाई, अनप्रोफेशनल लोग, अनएक्सपीरियंस लोगों को खुद ही हायर किया, खुद ही सारी कहानियां करके उन्हें अलॉट कर दिया, राइट? अच्छा, ये ऊपर से नीचे तक इस तरह चाहिए। अच्छा, इसमें यकीनन वो कंपनी के डायरेक्टर्स, वो सारे लोग, स्टाफ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, यानी 2.8 मेगावाट आपने कहा है, अब ये सवाल है कि क्या ये चारों जगह पर लग चुके हैं पावर प्लांट? जी इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा, और कितनी जनरेशन कितनी हो रही है? हाँ जी, जनरेशन का ये है कि हमने तो दिया पाकपतन को ऑपरेशन मेंटेनेंस, उसकी जनरेशन हम आपको बता सकते हैं। वो कितनी है? वो आप समझे 42% जनरेशन कर रहा है अपनी कैपेसिटी से। 2.8 में से 40% अगर करें तो 0.40 यानी इसका मतलब है तकरीबन 1 मेगावाट के करीब ही आप आप समझ लें कि यानी देना था 2.8 मेगावाट, तो 1 मेगावाट या 1.2 मेगावाट के करीब, और खर्चे सारे वही हैं, नुकसान कॉस्ट वही सारी आ रही है, और आपको इसका मतलब है वैसे ये प्लांट चल रहे हैं ये वाले? जी चल रहे हैं, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पे कभी भी नहीं चल रहे। तो असल तो करप्शन आप इसके कह सकते हैं कि फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही, बिल्कुल आवाम को धोखा दिया गया है। हमारे अकॉर्डिंग ये है कि उसका जो साइज है, उसकी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो ओवर साइज है, इतना कैनाल में फ्लो ही नहीं है, लाइक वो कभी इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अच्छा, यानी पैसे दिए गए 2.8 मेगावाट के, और हालांकि ये बनना ही 1.2 मेगावाट था, 2.8 मेगावाट बनाकर ये करप्शन इस तरह से भी बड़ी ज़बरदस्त बात। अब ये आसानी से चीज़ समझ आ रही है कि अगर $100 मिलियन डॉलर था तो $100 मिलियन से ये कोई 10 प्लांट लग सकते थे, बजाय उन्होंने 4 प्लांट लगाए, और 4 प्लांट में ओवर साइज्ड करके बताया गया। अच्छा, यूं करप्शन की। अच्छा, आप लोगों का एक्सपीरियंस सर पाकपतन से रिलेटेड है। अगर मैं उसकी वहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी की बात करूँ, वहाँ पे भी 42% जनरेशन हो रही है, और बाकी रिमेनिंग जो जनरेशन है उसकी वजह से 200+ जो है मिलियन वहाँ पे लॉस हो रहा है। हुकूमत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की कौम को नुकसान हो रहा है, उसकी करप्शन की वजह से हम लोग मज़ीद अपने मेगावाट्स बना सकते थे, मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते थे। अच्छा, ये आप लोगों ने क्या काम, ये ओमिस क्या चीज़ है?
सर आई एक्सप्लेन। ओमेस बेसिकली ऑपरेशन और मेंटेनेंस देती है हाइड्रो पावर प्लांट्स को। हमारा यानी वो जो प्लांट वहाँ चल रहा है उसको मेंटेन करना ताकि वो चलता रहे, उसमें कोई खराबी पैदा ना आए, सर्विस ना पैदा आए। ऐसे जब रेड सिप के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर आए, तब हमें मेरे CEO साहब को पता चला कि पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स बनने लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पाकिस्तान के आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचेगा। तब हमने नेशनल इंटरेस्ट पे ओमिस बनी, राइट? हमने प्रॉफिट को नहीं देखा, हमने लॉस को नहीं देखा, हमने नेशनल इंटरेस्ट पे जंप इन किया, हमने पार्टिसिपेट किया। हमें 4 प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट हमें जो पाकबतन का जो टेंडर हमने अवार्ड किया हमें मिला। टेंडर जब हमें मिला, हमारी टीम वहाँ पे गई, विज़िट किया, उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग उसको रिसीव कर लेते, हम टेक ओवर ले लेते। उसके प्लांट की मेंटेनेंस को देखा, हमने सारा उसका इश्यूज़ को हाईलाइट किया। इवन हमने बताया PPDCL को कि वहाँ पे ये इश्यूज़ हैं। आपने तहरीरी तौर पर ये चीज़ें सारी की हैं। अच्छा, ये सारा जो कुछ ये सारा जो आपने, चले मैं शॉर्ट इन चीज़ों को लेके चलता हूँ, आपने कानूनी तौर पर सारी चीज़ें की। अब आपके साथ ज्यादती क्या हुई है? अच्छा। क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या आपको सबसे मेन जो हमारा इशू है कि आपको पता होगा जब टेंडर होता है, आपको अलॉट होता है, तो उसमें परफॉर्मेंस गारंटी देते हैं कि आप काम परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। वो हमारा जब टेंडर एंड हो रहा था ना, तो हमें बताए बगैर वो इनकैश करा ली गई, परफॉर्मेंस गारंटी कैश करवा ली गई। तो ये तो फिर जाती आपका एक इंटरेस्ट लग रहा है कहीं? नहीं, जाती इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? आप बताएं, बाय लॉ ऐसे हो सकता है कि आप किसी मैं वैसी एक बात समझने के लिए कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस गारंटीज का मतलब ये है कि वो मशीनें ठीक नहीं काम कर रही थी और आपने को पॉइंट आउट किया ये गलत है या क्या? सर, बैंक गारंटी का बेसिक पर्पस ये था कि हम लोगों को जब टेंडर अवार्ड हुआ तब हमने सबमिट कराई कि ये कंपनी मिड ऑफ काम के नहीं भागेगी। ये गारंटी आपने तो काम कंप्लीट कर लिया, आपने परफॉर्म कर दिया, परफॉर्मेंस गारंटी गैर कानूनी तौर पर और गलत काटी गई। ये क्या सर, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई वार्निंग लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया और उन्होंने कैश करवा ली। कितने की परफॉर्मेंस गारंटी? 3.6 मिलियन की, और PPDCL के CFO ने करवाई, जबकि ये अथॉरिटी CEO के पास होती है। CEO ने नहीं की, CFO ने उसको, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कटवाया, उन्होंने उसको। अच्छा, ये जो मैं और उसके अलावा आपकी ग्रीवियंस क्या है, यानी जो आपकी जाती ग्रीवियंस? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमने जो टास्क कंप्लीट कर लिए थे उनके अगेंस्ट में हमारी पेमेंट्स रोकी। हमारी टोटल पेमेंट जो मतलब एक सिविल वर्क का जॉब था। अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, देखिए मैं सच बात कहूँ कि आपने वो करप्शन की निशानदेहियाँ की, आपने वहाँ जो फ्रॉड हो रहा था वो सारा बताया, उस जुर्म की पादाश में आपकी परफॉर्मेंस गारंटी भी काट ली गई और रकम। असल बात तो ये हुई ना फिर। अजय साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हमें ये टेंडर मिल गया ना, तो हमें एहसास हुआ कि ये यहाँ बहुत करप्शन है, जो सही बात है। तो हमने ना मिड ऑफ द टेंडर हमने उनको कह दिया था हम ये प्लांट नहीं चलाएंगे, हमने उनको टर्मिनेशन नोटिस दे दिया, ऑन द रिकॉर्ड है ये चीज़। अच्छा। लेकिन उन्होंने तरले मिनते कर के ना हमें कहा कि नहीं, आप अपना टेंडर पूरा। बिल्कुल। हमारे ऑन द रिकॉर्ड है कि हमने उनसे कहा हमसे नहीं। अच्छा, आपने, मुझे समझ आ गई अजब करप्शन की गजब कहानी जब आपने पॉइंट आउट की, तो ये जुल्म सारा आप लोगों के साथ हो गया। ये सारी चीज़ों को सामने रखते मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, ये जितनी आपने ये करप्शन ये निशानदेहियाँ कहीं की हैं आपने? बिल्कुल हमारे रिकॉर्ड में है, हर चीज़, एक चीज़ है, एक चीज़। सर, हम लोगों ने पहली बात तो ये कि हमने इश्यूज हाईलाइट किए जो कि आज भी प्लांट चल रहा है और वहाँ पे आज तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं। कहाँ किया? मैं पूछ रहा हूँ। मैं पाकबतन प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ सर, एक्सप्लेन कर रही हूँ सर। सबसे पहले जब हमें इश्यूज हमारे नहीं सुने जा रहे थे, तो हमने सेक्रेटरी एनर्जी को अप्रोच किया। आपने वो PPDCL के ऊपर जो लोग बैठे वही लोगों को, यानी वही दरवाजे खटखटाए जो सारे काम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे? बिल्कुल। अच्छा। सीनियर्स को अप्रोच किया, लेटर्स लिखे हम लोगों ने, रिक्वेस्ट की मीटिंग्स के लिए। उसके बाद सर हमने PM पोर्टल को
पीएम पोर्टल में हमने कंप्लेन की, वहां से डिस्पोज्ड ऑफ हो गई, हमें भी नहीं बताया। क्या हो गया, उन्हीं के पास आ गई होगी ना। Exactly. वही सेक्रेटरी, वही लोग जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, वही अपने यानी जज भी वही लोग बन गए। बिल्कुल उसके अलावा कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में बिल्कुल सर, हम लोग फिर मिनिस्टर एनर्जी के पास हमने गए। जो पीएम पोर्टल पे की थी ना, उसके थ्रू एंटी करप्शन में गई थी और वहाँ हमने एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक एविडेंस सबमिट करा। यानी आपने करप्शन, इसका मतलब है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो फारग हुआ ना, ये काम नैब में जाना चाहिए था। बिल्कुल, नैब तो नहीं गए आप अभी तक, नैब में लेटर सबमिट कराया, लेकिन आपको नैब में जाना चाहिए। ये सीरियस एक यहाँ पे बात ऐड करूंगी कि मिनिस्टर एनर्जी से हमारी मीटिंग हुई, कमेटी डिस्कशन हुई, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने कमिटमेंट की कि हम आपके इश्यूज रिजॉल्व करवाएंगे। हम पीपीटी नहीं चले, आपका इशू अलहदा है कि जो करप्शन है, जो हाईलाइट करेंगे। अच्छा, मैं देखें, मैं समझ गया हूँ बात कोई और अब करना चाहती हैं, ज़्यादा लंबी भी हमारा वीलॉग ना हो जाए। चैलेंज मैं जो समझ रहा हूँ बात, देखिए नाजरीन, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख कर देखिए 3-4 इशू जो बड़े हैं मैं सम अप कर देता हूँ। पहली तो बात है कि $100 मिलियन आया था, एडीबी का लोन है, कर्जा है, हमने देना है, और लगने थे पावर प्लांट छोटे जो रन ऑफ वाटर या जहाँ झाल बनती है पानी की, यानी जहाँ पर वो पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है स्पिलवे से, वहाँ पर लगते हैं ताकि वो वहाँ से जनरेटर चलें और बिजली पैदा हो। वो 2.8 मेगावाट के कहेगा, और जगह जितनी भी चूज़ की 2.8 मेगावाट आज भी नहीं है। ये चैलेंज कर रहे हैं इस हवाले से कि 2.8 मेगावाट आज भी नहीं है। ये बाकायदा ये लिखा भी जाएगा और ख़त पे पूछा भी जाएगा कि उस पर यानी आपने, पहली तो बात है ये पैसा आया, आपने इंटरेस्ट कितना लिया है, आपने कितना इंटरेस्ट देना, आपने 2.8 मेगावाट लगा के आपने फिजिबिलिटी में ये क्यों नहीं देखा कि वहाँ 2.8 मेगावाट चल नहीं सकता, 42% या 40% पे वो चल रहे हैं वो सारे, फिर ओवर साइज कर दिया आपने, फिर आपने वो जो मशीनरी जो लगाई गई है, मशीनरी नाकस है या नहीं नाकस है, ये सारे मामलात हैं। ये कौम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप नाज़रीन के सामने ये चीज़ें सारी रखती हैं, इसको हमारी जो एसोसिएशन है वो भी इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप करेगी, और ये करप्शन को, इस अजब करप्शन की गज़ब कहानी को यकीनन नैब तक भी पहुँचाएगी। और 56 कंपनियों में तो पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि क्या जुल्म हो रहा है, और जितनी तनख्वाहें हैं इन सब के पूछे जाएंगे, कौन कौन से ऑफिसर है कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये डेटा भी इंशाल्लाह लेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।